हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी में। तो आज की सुपर डुपर वीडियो में हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का लेसन 3 जो है गरीबी, उसके कारण को देखेंगे। ठीक है कि गरीबी उत्पन्न कैसे होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि भारत में गरीबी के अनेक कारण हैं, जिसमें निम्न प्रमुख हैं। चलिए, पहला है कि जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि। भारत की गरीबी का मुख्य कारण देश की तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या है। देश में पहले तो जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% वार्षिक थी, जो अब लगातार 1.7 पर आ गई है। ठीक है, फिर भी यह विकसित देशों की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसके चलते देश के लोगों का स्तर जो है, जीवन स्तर नीचे गिर रहा है तथा जीवन की देश में जो है गरीबी बढ़ते जा रही है। देखिए, जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि के कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ती रहेगी तो लोगों को समान चीज़ नहीं मिल पाएगा। देश में अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण सारे चीज़ जो हैं सबको बराबर बराबर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, और जो देश में पहले जनसंख्या की वृद्धि दर जो थी वो 2.5 वर्ष में थी, लेकिन अब जो है उसका लगभग में क्या हो गया है, 1.7% पर आ गया है। और विकसित देश जो है, मतलब विकसित देश जो हैं, इसकी तुलना में ये बहुत अधिक है। हमारे देश की जो जनसंख्या है वृद्धि दर की, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए गरीबी का मुख्य कारणों में से जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि भी एक प्रमुख कारण है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है हमारा कृषि का पिछड़ापन। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की लगभग 64% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है, लेकिन उत्तम खाद, बेहतर किस्म के बीज तथा सिंचाई की सुविधा के अभाव में वह पिछड़ी हुई अवस्था में है। देखिए, भारत की जो कृषि जो है वो जो है 64% है। ठीक है, 64% जो जनसंख्या है वो कृषि पर ही निर्भर है, और भारत को हम कृषि प्रधान देश के नाम से जानते हैं। ठीक है, और लेकिन यहाँ पर जो है ना, उत्तम खाद नहीं है, बेहतर किस्म के बीज नहीं है, सिंचाई की सुविधा नहीं है, बहुत सारी चीज़ का अभाव है, जिसके कारण यह कृषि में भी पिछड़ा हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है गरीबी का, कृषि का पिछड़ेपन। ठीक है, चलिए 3rd नंबर है हमारा। हम इसमें 5 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि 5 आप एकदम इसको कंठस्थ याद रखिएगा, ताकि अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए कि गरीबी के कारणों का उल्लेख करें तो आप 5 टॉपिक आराम से डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, चलिए 3rd नंबर है। देखिए, पूंजी की कमी देश में गरीबी को बढ़ाने का एक मुख्य कारण है, क्योंकि गरीबी के कारण लोगों में बचत की क्षमता कम होती है। बचत के अभाव में अपेक्षित विनियोग नहीं हो पाता है। पूंजी निर्माण की गति धीमी रहती है, जिसके कारण जो है आर्थिक क्रियाओं का विकास तथा विस्तार नहीं हो पाता है। देखिए, पूंजी की कमी जो होती है वो देश का एक गरीबी का प्रमुख कारण होता है। कारण इसलिए होता है क्योंकि अगर पूंजी नहीं रहेगा तो लोग उत्पादन में नहीं लगा पाएंगे, और उत्पादन में नहीं लगा पाएंगे तो उनके पास बचत भी कम होगी। ठीक है, और बचत के अभाव में अपेक्षित जो है विनियोग नहीं हो पाता है। ठीक है, और पूंजी का जो निर्माण होता है उसकी प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है, जिसके कारण आर्थिक क्रियाओं का विकास और उनका विस्तार भी नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4th नंबर में हमारा है कि प्राकृतिक साधनों के समुचित उपयोग का अभाव। हमारे भारत में जो है प्राकृतिक जो साधन है प्रचुर रूप में पाया जाता है, लेकिन बहुत बहुत सारा चीज़ जो है उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे कि राजस्थान में देखिए, सौर ऊर्जा वहाँ पे पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन उसका उपयोग हमारे पास ऐसा तकनीक नहीं हो पाया है जिसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन है, लेकिन हम जो है मानव उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं, बहुत कम यूज़ कर पाते हैं उसका। ठीक है, चलिए, तो इसलिए सबसे
बड़ी चीज़ ये भी है कि प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है भारत में। भारत में प्राकृतिक साधनों की एवं मानव साधनों का प्रचुरता है। ऐसा अनुमान है कि लगभग 50% जो है प्राकृतिक एवं मानवीय साधन जो है आर्थिक विकास के लिए उपयोग नहीं हो सकते हैं, और ऐसी स्थिति में भारत के लोगों का गरीब होना स्वाभाविक है। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे लिख रहा है, ठीक है, कि 50% जो है 50% उसका यूज नहीं हो सकता है भारत में, प्राकृतिक रूप से भी नहीं होगा और मानवीय रूप से भी नहीं होगा। तो 50% तो ऐसे ही बच जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति में भारत के लोग गरीब होंगे ही। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्राकृतिक साधनों का भी समुचित उपयोग हो, ठीक है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है गरीबी का। चलिए अब 5th नंबर पढ़ते हैं हम, कि औद्योगिकरण का अभाव। हमारे देश में उद्योग का विकास एवं विस्तार तेजी से नहीं हुआ है, जिसके कारण कृषि क्षेत्र से जनसंख्या का हस्तांतरण उद्योगों में नहीं हुआ है। इसके कारण लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। आय के बेहतर स्रोत के अभाव में तथा बेकारी की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो है लोगों में गरीबी वर्तमान है, ठीक है। तो ये जो है औद्योगिकरण के कहने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर हमारे देश में मतलब कि विकास उद्योग का नहीं हो पाया है और ना ही उसका विस्तार हो पाया है, और इसी के कारण जो है कृषि क्षेत्र में जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है। अगर औद्योगिकरण होता तो लोग उद्योग धंधों में काम करते, कुछ लोग कृषि में करते, तो दोनों का संतुलन बना रहता, तो दोनों बराबर से चलता, तो दोनों का विकास साथ साथ होता। लेकिन हमारे देश में उद्योग धंधों का विकास नहीं है उतना, ठीक है। इसीलिए ये होता है कि सारे लोग जो हैं कृषि पर ही निर्भर हो जाते हैं, और कृषि पे जनसंख्या का भार ज़्यादा पड़ जाता है। इसीलिए दोनों जो है फेल हो जाते हैं। कृषि में भी ज़्यादा उत्पादन नहीं हो पाता है, और औद्योगिकरण में तो होता ही नहीं है, उद्योग धंधों में लोग जाते ही नहीं है जल्दी, ठीक है। उद्योग धंधों का विकास होगा तब जा कर के दोनों कृषि और उद्योग धंधों में दोनों संतुलन बराबर होगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रमुख कारण है औद्योगिकरण का, ठीक है। चलिए अब 6 नंबर देखिए, आय तथा धन की विषमता, ठीक है। हमारे देश में आय एवं धन के वितरण में काफ़ी विषमता है। देश की आय एवं संपत्ति का अधिकांश भाग कुछ सीमित व्यक्तियों के हाथों में केंद्रित है। इसके कारण एक और धनी बनते जाते हैं, जबकि गरीब और अधिक गरीब, जिसके कारण जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है। देखिए हमारे देश में ये चीज़ भी है, ये तो हम लोग जानते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। लेकिन देखिए भारत में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो अपना काम, अगर सरकार उनके पास कोई अनाज भेज रही है, सपोज कीजिए कोई डीलर है, उसके पास सरकार अनाज वगैरह भेज रही है, तो वो क्या करेगा कि कुछ अनाज अपने पास रख लेगा, वो तो खुद अमीर है ही, और जो बांटने के लिए दे रही है वो उस चीज़ में से वो रख लेता है। तो इससे क्या होता है कि वो एक और अधिक धनी बनते जाता है गरीबों से लेकर के, ठीक है। और गरीबों को कम कम दे करके करके उन्हें बस थोड़ा बहुत दे करके हो गया बस, ठीक है। लेकिन एक और वो धनी बनते जा रहा है और गरीब जो है गरीब बनते जा रहे हैं। तो यही चीज़ है, इसी सारे चीज़ों के कारण जो है हमारे देश में गरीबी फैलते जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेरोजगारी एवं अदृश्य बेरोजगारी। देखिए बेरोजगारी जो है ना वो 2 प्रकार की होती है, आपको बताते हैं। बेरोजगारी जो होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन? तो एक होती है दृश्य बेरोजगारी, जो दिखता है कि हाँ बेरोजगारी है, जैसे कि उद्योग धंधे जो होते हैं, अगर उनमें कोई काम कर रहा है, अगर वो बंद हो जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है तो वहाँ दिखता है कि हाँ वो इंसान काम कर रहा था लेकिन अब बेरोजगार हो गया है, उसमें नहीं जा रहा है। और एक होता है अदृश्य बेरोजगारी, ठीक है। अदृश्य बेरोजगारी में ये होता है कि दिखेगा नहीं लेकिन वो बेरोजगार है। जैसे कि अगर हमारे कोई इलाका में सुखाड़ पड़ गया
या फिर कोई जैसे कि बाढ़ आ गया, तो इसके कारण ये होती है कि फसल बर्बाद हो जाती हैं या फसल होती ही नहीं है। तो ये जो है ये छिपी हुई बेरोजगारी हुई कि हमने काम किया लेकिन वो मिला नहीं, ये होती है अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि भारत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ देश है। ठीक है, उद्योग धंधों के अविकसित होने के कारण यहाँ व्यापक रूप में बेरोजगारी पाई जाती है। काम के इच्छुक लोग भी रोजगार नहीं मिल पाता है। देखिए अपने देश में ये है कि जो काम करने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए भी काम नहीं मिल पाता है। ग्रामीण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अदृश्य या छिपी हुई बेरोजगारी की समस्या व्याप्त है। देखिए कितना अच्छा बात कह रहा है, हमने जो बताया आपको वही चीज़ है। ठीक है, आगे चलिए। अतः बड़े पैमाने पर गरीबी मौजूद है, जो गरीबी की समस्या का एक मुख्य कारण है। उसके बाद देखिए विदेशी शासन। हमारे देश पर ब्रिटिश शासकों ने काफ़ी लंबे समय तक जो है शासन किया था, जिसने हमेशा शोषण की नीति का अनुसरण किया। ब्रिटिश शासकों की नीति ऐसी थी जो उनकी आर्थिक नीति के अनुरूप थी तथा भारत के हितों के विरुद्ध थी। उनकी इस नीति के कारण भारत के जो विकसित कुटीर उद्योगों का पतन हुआ और लाखों लोग गरीबी के शिकार हुए। हमारे देश में ये हुआ था कि विदेशी शासक जो थे अंग्रेज जो है थे वो आए हमारे देश में और हमें लूट के चले गए। तो ये जो है बड़ी मतलब ये भी बहुत बड़ी समस्या है। हमारे देश में जितने भी हमारा देश जो है प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण था, उन सारी चीज़ों को जो है अंग्रेज लेकर चले गए और यहाँ के लोगों को पर वो शोषण भी करते थे। यहाँ पर बहुत सारी जो है बेरोजगारी फैला दिया उन्होंने। 2 सालों तक उन्होंने हमारे देश में शासन किया। ठीक है, और 2 सालों तक शासन करते समय उन्होंने एक नारा भी दिया था, फूट डालो और अपना काम करो। ठीक है, फूट डाल के अपना शासन करो, फूट डालो और शासन करो। और इसके थ्रू उन्होंने हमारे देश में शासन किया और हमारे देश में को बहुत ज़्यादा लूट लिया। ठीक है, तो ये विदेशी शासन भी जो है एक गरीबी का कारण है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रतिकूल सामाजिक वातावरण। भारत में शिक्षा का घोर ही अभाव है। अधिकांश भारतीय अशिक्षित एवं रूढ़िवादी होते हैं, जिसके कारण वे अपनी आर्थिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन लाना नहीं चाहते हैं। इसके कारण भी देश में गरीबी विद्यमान है। देखिए अशिक्षित रूढ़िवादी का अर्थ क्या होता है? रूढ़िवादी का अर्थ होता है कि जैसे कि हमारे पूर्वज जो हैं ये चीज़ को मानते थे कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, ये वो, तो उसी चीज़ को हम मानते जाते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये चीज़ होती है रूढ़िवादिता। ठीक है, तो ये कह रहा है ये टॉपिक कि हमारे देश में गरीबी का एक मूल कारण ये है कि जो सामाजिक वातावरण है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा अभाव शिक्षा का है और रूढ़िवादिता का है, जिसके कारण जो है लोग आर्थिक और सामाजिक जीवन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं और इसी कारण जो है हमारे देश में गरीबी विद्यमान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि भारत में यातायात की जो साधन होती हैं उसकी कमी। यातायात के साधनों में कमी। भारत में यातायात के साधनों की कमी है। इसके चलते हमारे आर्थिक विकास की गति भी धीमी है। भारत के विकास के लिए इन साधनों का विकास भी आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है कि गरीबी के उन्मूलन के उपाय। उन्मूलन का अर्थ होता है कि उसका मतलब निवारण कैसे हो, उससे मुक्त कैसे हुआ जाए। ठीक है, तो हम लोग ने देखा कि जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आज भी हमारे देश में निवास करती है। ठीक है, और जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र होते हैं दोनों क्षेत्रों में गरीबी का जो भार है और उसका दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, और गरीबी आज भी हमारे देश में एक महत्वपूर्ण जो है
महत्वपूर्ण समस्या बनी हुई है और गरीबी उन्मूलन के जो हम निम्नलिखित उपाय देखेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा टॉपिक में प्राकृतिक साधनों का समुचित उपयोग। क्योंकि भारत में प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है। देखिए, हमारे देश में हमारा देश जो है भारत, वो प्राकृतिक साधनों से परिपूर्ण है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर प्राकृतिक साधनों की कमी नहीं है। अभी तक उनका पूर्ण उपयोग करने में असफल रहे हैं। हम भारतीय जो हैं, जो प्राकृतिक रूप से भरा हुआ है हमारे देश में, उसका उपयोग करने में हम असमर्थ हैं। अभी पूरे तरह से उसका उपयोग हम नहीं कर पाए हैं। कहा जाता है कि भारत एक धनी देश है, लेकिन भारतीय गरीब हैं, जिसका अर्थ यह है कि भारत में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता है, किंतु यहाँ के निवासी जो हैं गरीबी का जीवन व्यतीत करते हैं। अतः गरीबी दूर करने के लिए देश के प्राकृतिक एवं मानवीय साधनों का समुचित उपयोग होना चाहिए। देखिए, पूरे टॉपिक के कहने का अर्थ ये है कि भारत में तो प्राकृतिक साधन जो है प्रचुर रूप से पाई जाती है, लेकिन जो भारतीय हैं उसका उपयोग अच्छे ढंग से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण यहाँ के भारतीय जो हैं वो गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि प्रकृति एवं मानवीय जो साधन होते हैं, दोनों का समुचित उपयोग होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। दूसरा है कि जनसंख्या पर नियंत्रण बहुत बड़ा ये भी टॉपिक है। देश की जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण करके ही देश की गरीबी की समस्या पर काबू पाया जा सकता है। देश के प्रचार तथा परिवार नियोजन के लाभ की जानकारी देते हुए जनसंख्या को जन आंदोलन का रूप देना जरूरी है। देखिए, जनसंख्या का नियंत्रण करके ही हम लोग गरीबी को रोक सकते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि इसका उपयोग हम इस तरह से कर सकते हैं। अगर शिक्षा का प्रचार करते हैं और परिवार नियोजन का प्रचार करते हैं, तो इसकी वजह से लोगों पर कुछ प्रभाव पड़ेगी और वे अपनी जनसंख्या को कम करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि। हमारा देश मुख्यतः एक कृषि प्रधान देश है। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लगभग जनसंख्या का 2/3 भाग जो है कृषि पर आश्रित है। कृषि को आधुनिक बनाकर उत्तम खाद, बीज एवं उर्वरकों का प्रयोग तथा आधुनिक उपकरणों का उपयोग करते हुए कृषि में वृद्धि की जा सकती है। कहने का अर्थ ये है कि अगर हम उत्तम खाद, बीज, उर्वरक और सिंचाई का सुविधा लाते हैं, तो हम अपने देश में आराम से कृषि का उत्पादन कर सकते हैं। कृषि का तीव्र विकास करके ही गरीबी को दूर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट है देश का औद्योगिकरण। गरीबी की समस्या के समाधान के लिए देश का औद्योगिकरण जो है अनिवार्य है। इससे कृषि पर से जनसंख्या का बोझ कम होगा, लोगों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध होंगे तथा उनकी प्रति व्यक्ति जो है आय बढ़ती जाएगी। देखिए, हमने ऊपर ही जो गरीबी के कारण पढ़ा था उसमें क्लियर किया था कि अगर औद्योगिकरण भी होता है, ठीक है, उद्योग धंधे की स्थापना होती है, तो दोनों बैलेंस करके चलेंगे, संतुलित होके चलेंगे, तो दोनों पर भार नहीं पड़ेगा और हमारे देश जो है आर्थिक दृष्टि से भी और कृषि के दृष्टि से भी बहुत आगे जाएगा। ठीक है, चलिए 5वां पॉइंट पढ़ते हैं कि पूंजी की व्यवस्था। चूँकि कृषि एवं उद्योग के विकास के लिए पर्याप्त पूंजी आवश्यक है। भारत में बचत एवं पूंजी निर्माण दर बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद है पूंजी की समुचित व्यवस्था करने के लिए देश में पूंजी की आकृष्ट करना होगा। देखिए, हमारे देश में ये चीज़ तो है, पूंजी की कमी है, तो इसके लिए हमें पूंजी की व्यवस्था करनी पड़ेगी, तभी जाके करके हम कृषि में भी और उद्योग धंधों में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मतलब कि कहने का अर्थ ये हुआ कि उसमें हम आर्थिक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
चलिए, छठा पॉइंट हमारा है कि यातायात के साधनों का विकास। कहने का अर्थ है कि यातायात के साधनों के विकास द्वारा देश में विकास की गति को तेज किया जा सकता है और यातायात के माध्यम से आर्थिक क्रियाओं का विस्तार होता है जो गरीबी दूर करने में सहयोग करती है। अगर यातायात की साधनें हो जाएंगी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा पाएंगे। उन्हें एक दिन में मतलब पहले का लोग होता था कि अगर उन्हें कहीं जाना होता था तो वो एक दिन में पैदल पैदल चलते चलते बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन अगर यातायात की साधन हो जाती है पूरी तरह से तो लोगों का अपना समय बचेगा, उनकी जो इतना ज़्यादा खर्चा होता है, उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है पैदल जाते जाते, तो इन सारी चीज़ों की वजह से यातायात की सुविधा जो है उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है। सातवां पॉइंट ये है कि आय तथा धन का समान वितरण। देश में आय तथा धन का समान वितरण करने की आवश्यकता है। धनी लोगों पर प्रगतिशील कर लगाने की ज़रूरत है तथा उनकी आय पर सीमा निर्धारित होना चाहिए। प्रगतिशील कर का अर्थ आय बढ़ने के साथ करों की दर में बढ़ोतरी होना है। निर्धन वर्ग के लोगों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की जो व्यवस्था होती है उसके लिए धनी वर्ग लोगों के साधनों से उसको जुटाने की आवश्यक है और इन सुविधाओं के विकास द्वारा उनकी आय में बढ़ोतरी होगी तथा गरीबी दूर करने के अवसर मिलेंगे। इस पूरे टॉपिक के कहने का अर्थ ये है कि जो गरीब धनी जो हैं वो एक तरफ धनी होते जा रहे हैं तो उनके ऊपर कर लगाने की ज़रूरत है और उन्हीं करों के द्वारा जो है गरीबों को सुविधा दी जाए। ठीक है, ताकि गरीब जो है गरीब होते जा रहे हैं वो गरीब ना हो बल्कि वो भी आगे बढ़ें, वो भी पढ़े लिखें, तब जाके हमारा विकास होगा। हमारे महात्मा गांधी कहते थे कि जब तक हमारे देश में गरीबी पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा, स्वतंत्र भारत की ये चुनौती है कि अगर गरीबी पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक हमारे देश का विकास नहीं होगा। ठीक है, देखिए 8वां पढ़ते हैं। 8वां है कि रोजगार के अधिक अवसर। सरकार को छोटे तथा घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। रोजगार में वृद्धि करने के लिए अधिक सार्वजनिक कार्य प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। कहने का अर्थ है कि सरकार को छोटे या फिर घरेलू कुटीर उद्योग हो गया, जैसे हाथ से कोई चीज़ बनाया जा रहा है तो उसके लिए सरकार को ज़रूरत है कि लोगों को प्रोत्साहित करे। ठीक है, कि इससे हमारे देश में रोज़गार बढ़े, जो लोग बेरोज़गार बैठे हैं उनको भी रोज़गार मिले। ठीक है, इसलिए सरकार को ये चीज़ करनी चाहिए। 9 नंबर देखिए, लघु एवं कुटीर उद्योग का विकास। देश में मौजूद लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना होगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ेगी और गरीबी को कम करने में मदद मिलेगी। कहने का अर्थ ये है कि अगर हमारे देश में छोटे छोटे जो है अगर उद्योग लगाए जाते हैं या कुटीर उद्योग लगाए जाते हैं तो इससे जो है लोगों को रोजगार मिलेगी, तो इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। चलिए 10 नंबर पॉइंट हमारा है कि निवेश में वृद्धि। कुछ राज्य जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि पिछड़े हुए राज्य हैं। इन राज्यों में गरीब लोगों की जो संख्या है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अतः गरीबी दूर करने के लिए इन राज्यों में अत्यधिक निवेश की आवश्यकता है। देखिए, उड़ीसा जो है सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है कैची में, गरीबी में। उसके बाद बिहार आता है। हमारा बिहार भी है जो है एक पिछड़ा राज्य है। ठीक है, तो इसलिए ज़रूरी है कि सरकार को इन सारी चीज़ों पे ध्यान देनी चाहिए कि कहाँ लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए ताकि लोगों को रोज़गार मिल सके। तो ये सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने आपको सिंपली लैंग्वेज में बताया है, तो आप लोग अपने सिंपल लैंग्वेज में ही लिखें समझकर। ये नहीं कि जो बुक में लिखा है सेम टू सेम हम वैसा लिखेंगे, नहीं। विद्यार्थी वही होता है जो खुद सीखा है उसी चीज़ को वो लिखे। ठीक है, तो आप लोग भी आपने जो नॉलेज गेन किया है उसी
उसी का यूज़ करके लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे टॉपिक पढ़ते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी जो प्रयास हैं उसको देखेंगे। सरकारी प्रयास देखिए, सरकारी प्रयास में ये है कि इसको हम अगले वाले वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग सरकारी और गैर सरकारी प्रयास को देखेंगे बहुत अच्छे से। लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।